गोलगप्पा का दुकान लगा हुआ है। 4-5 लड़के गोलगप्पे खा रहे होते हैं। कुछ दूर से चलकर एक लड़की गोलगप्पे के दुकान पर आती है। भैया कितने के गोलगप्पे देते हैं? लड़की जिसका नाम शीला है गोलगप्पे वाले की तरफ देखते हुए बोली, 10 रुपए के 5 मैडम जी, कितने दे दूँ बोलिए? गोलगप्पे वाले ने शीला की तरफ एक नज़र देखते हुए बोला। काफ़ी सालों से दिनेश गोलगप्पे की दुकान लगा रहा था। दूर दूर से लोग आकर दिनेश के यहाँ का गोलगप्पा का स्वाद लेते थे। काफ़ी मशहूर हो गया था ये गोलगप्पे का दुकान। लोग जब भी शाम के टाइम बाहर निकलते, जैसे शॉपिंग करने, कहीं घूमने, तो दिनेश के हाथ के बने गोलगप्पे ज़रूर खाते थे। 20 रुपए के बना दो, तीखा थोड़ा कम करना भैया, शीला दिनेश को आग्रह करते हुए बोली। चलो दोस्तों, अपना तो हो गया, अब चलते हैं। उसमें से एक लड़का गोलगप्पा खाकर पेट नीचे रखते हुए बोलता है, अरे अभी कहाँ, 5-4 और खा लेना तब चलते हैं। दूसरा लड़का पहले लड़के से हंसते हुए बोलता है। शीला गोलगप्पे वाले से बोलती है, भैया जल्दी कर दो ना, लेट हो रही है। गोलगप्पे की दुकान पर आए शीला को आधे घंटे हो गए थी। होगी भी क्यों नहीं, इतनी मशहूर गोलगप्पे की दुकान पर जो आई थी। दरअसल दुकान पर काफ़ी बहुत भीड़ होती है और सभी को अपना गोलगप्पा खाने के लिए अपने बारी का इंतज़ार करना होता है। दिनेश भी अपने सभी ग्राहकों को बारी बारी से गोलगप्पा खिलाने में व्यस्त रहता है। 5 से 6 घंटे इनके बहुत ही मेहनत होते हैं। तभी दूसरी ओर से एक लड़का एक गीत गुनगुनाते हुए गोलगप्पे की दुकान की तरफ आ रहा होता है। नींद आवे न अखियाँ में, तू ही बसल बारू ससिया में। साधारण सा जींस शर्ट पहने अपने हाथ में एक प्लास्टिक के बैग लिए बालू को हवा में उड़ाते हुए दुकान की तरफ बढ़ रहा है। फोटो पे गीत लिए मुस्कुराते हुए गीत के बोल सुनकर वहाँ मौजूद सभी की नज़र उस आती हुई आवाज़ की तरफ मुड़ जाता है। मुड़ेगा भी क्यों नहीं, वो आवाज़ इतनी सुरीली थी। दुकान के पास आने पर एक लड़का जो अजय को सामने देखकर बहुत खुश था, हंसते हुए बोला, क्या अजय भाई, कौन आपके सांस में बस गई है और आपकी नींद चुरा रही है? उस लड़के ने अजय के हाथ में अपना हाथ रखते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बोलकर अजय अपना मुस्कान छुपाने लगा था। अब आइए अजय के बारे में जानते हैं। अजय एक साधारण परिवार का सबसे बड़ा और होनहार बेटा था। यूँ कहिए एक अच्छे बेटा, एक अच्छे भाई और एक अच्छे दोस्त, सभी गुण अजय में कूट कर भरी हो। आज तक किसी को भी अजय निराश नहीं किया था। लोग नाराज भी नहीं रहते थे अजय से कि दिनेश भैया गोलगप्पा खिलाइए हो 10-20 रुपए के। अजय शीला की तरफ अपनी नज़र तिरछी करके मगर देखते हुए बोला, ये लीजिए मैडम जी। दिनेश शीला को प्लेट देते हुए बोला। शीला प्लेट पकड़ लेती है और गोलगप्पा मुंह में रखकर खाने लगती है। वाओ, बहुत टेस्टी है, शीला गोलगप्पे खाते हुए बोलती है। थोड़ा जल्दी जल्दी खिला दीजिए बोलकर खाने लगती है। दिनेश भैया का गोलगप्पा ऐसे ही नहीं मशहूर है। दिनेश भैया के हाथ में तो जादू है, जो एक बार खाए बार बार आए। अजय दिनेश की तारीफ करते हुए बोला। शीला अजय को देखकर मुस्कुरा देती है और बोलती कुछ नहीं है। तीसरा लड़का उठकर, चलो दोस्तों अब चलते हैं। लड़का उठकर चल देता है तो सभी लोग चल देते हैं। एक चौराहा, सड़क सुनसान होती है। शीला अपनी साइकिल चलाकर कहीं जा रही होती है। साइकिल चलाते हुए शीला काफ़ी सुंदर लग रही है। शीला एक अमीर परिवार की बहुत ही सुंदर, सुशील, समझदार और मेहनती लड़की है, जो अपनी पढ़ाई से अपने गांव समाज के साथ साथ अपने परिवार के भी नाम रोशन कर रही है। अब आप सोचेंगे कि पहले गांव समाज, फिर बाद में परिवार का नाम रोशन कर रही है, क्यों बोला? तो उसका भी कारण है, जिसके बारे में बाद में विशेष चर्चा करेंगे। अभी शीला साइकिल थोड़ा स्पीड करके तेज गति से साइकिल के पैडल मार रही थी। साइकिल भी बहुत तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। चौराहा आते आते शीला की साइकिल की चैन खटखटाती आवाज़ करती हुई उतर जाती है। अब साइकिल की रफ्तार ज़्यादा थी तो अचानक पैडल रुकने के बाद भी कुछ दूर जाकर रुकी। शीला साइकिल की सीट से उतरकर साइकिल के चैन की तरफ देखती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाती है और शीला अपने साइकिल की चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगती है। इस चैन को भी नहीं उतरना था। शीला गुस्से में बड़बड़ाने लगती है।
क्या हो गया? साइकिल गड़बड़ हो गई? काफ़ी परेशान लग रहे हैं। एक जानी पहचानी आवाज़ शीला के कान में आकर पड़ी। शीला आवाज़ की तरफ मुड़कर देखी और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शीला ने अजय की तरफ देखकर बोली। शीला अपने माथे पर आए पसीना कलाई से पोंछते हुए बोली, ये महाराज परेशान कर रखा है, इसकी चैन लग ही नहीं रही है। शीला साइकिल के पहिए को गोल गोल घुमाते हुए बोली। यह बोलते हुए शीला थोड़ा मायूस हो गई थी। लाइए ना, हम कोशिश करके देखते हैं। अजय शीला के नज़दीक आते हुए बोला, हो जाएगी, एक बार और चढ़ाने की कोशिश करते हैं, बोलकर शीला चैन चढ़ाने लगती है। दरअसल शीला अपना काम करना खुद जानती थी, इसीलिए अजय को अपनी साइकिल ठीक करने के लिए नहीं देना चाहती थी। लाइए ना, दीजिए ना, हम ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही जूझती रह जाएंगी। ये लीजिए, आप भी अपने हाथ गंदे कर लीजिए। शीला अपना हाथ अजय को दिखाते हुए बोली, जिसमें बहुत सारा काला तेल और ग्रीस लग गया था। कोई बात नहीं, अजय चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला। शीला उठकर खड़ी हो जाती है। अजय बैठकर साइकिल पकड़कर चैन ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अब सड़क पर लोग भी आने जाने लगे थे। आने जाने वाले लोग एक नज़र शीला और एक नज़र अजय पर जरूर डालते थे। कुछ देर मेहनत करने के बाद अजय कामयाब हो जाता है और साइकिल की चैन चढ़ाकर साइकिल ठीक कर देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नहीं आते तो अभी मैं ऐसे ही स्ट्रगल करती रह जाती। शीला अजय की तरफ दोनों हाथ जोड़ते हुए प्यार से बोली, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब तो आपकी साइकिल भी ठीक हो गई है। हाँ, साइकिल तो ठीक हो गई, शीला खुशी से हंसते हुए बोली। तो फिर अब चला जाए? अजय कपड़े से हाथ पोंछते हुए बोला। हाँ ठीक है, शीला बोली और दोनों मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चल दिए।